नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान चालीसा आप सभी लोग पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार जो दिन है वो हनुमान जी के लिए ही समर्पित है। कई भक्तों ने दोस्तों हनुमान चालीसा के 3 दिन, 11 दिन, 7 दिन और 21 दिन के संकल्प पाठ को करके अपने जीवन के सारे संकटों और दुखों को दूर कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जिन लोगों का विश्वास अगर अभी तक इस संकल्प पाठ में नहीं है, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वो बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है, लगता है कि उनके जीवन में डेड एंड आ गया है, सब कुछ तहस नहस या अस्त व्यस्त हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आखिर किसके पास जाएं, कौन से मंत्र का वो दरवाज़ा खटखटाएं जिससे हमारा भाग्य उदय हो जाए। हमारे जो दुख चल रहे हैं, जो संकट परेशानियाँ चल रही हैं, घर में जो तनाव क्लेश चल रहा है, आर्थिक समस्या जो बनी हुई है, बार बार हमें लगता है कि ऐसा कि हम भिखारी बन चुके हैं। इन सभी चीज़ों से यदि आप अपने जीवन में पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि आप जल्द से जल्द हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ को आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हनुमान चालीसा 3 दिन और 11 दिन संकल्प पाठ के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। यह वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले कई लोगों के कमेंट आए हैं। आप लोगों के कमेंट करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं अपने दिल से, और साथ ही दोस्तों मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार और आभारी भी हूं इस बात के लिए कि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कई माताएं बहनें कुछ इस तरह के सवाल जानना चाहती हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं कि उनके संकल्प पाठ में ऐसी जो बातें हैं वो जानना चाहती हैं कि किस तरीके से इस विधि को करें। और साथ ही दोस्तों इसमें जो जल की विधि है और कहते हैं जो भोग लगाने की विधि है, आरती करने की विधि है, तरह तरह के जो भी आपके जो सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आज मैं उसी सवालों का जवाब आपके सामने देने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि स्किप कर देंगे, कट कर देंगे तो हो सकता है कि आपका सवाल छूट जाए। हो सकता है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं। शुरू से और अब तक जितने भी हमने आपको वीडियो दी हैं उसमें तरह तरह की जो जानकारियाँ हैं, जो तरह तरह के प्रयोग और उपाय हमने आपको बताए हैं, वो पूर्णतः सत्य है। और साथ ही दोस्तों हमने जितनी भी मेहनत करी है, हम उसके लिए बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी नए लोग हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं भी उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम आपको आपके जीवन से संबंधित आपके संकटों और उपाय से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के हम उपाय और प्रयोग आपके सामने लाते रहेंगे, जैसा कि हम आज तक आपके सामने लेके आते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं हम कौन कौन से वो ऐसे सवाल हैं जो आपको इस हनुमान चालीसा के 3 दिन और 11 दिन संकल्प पाठ में आपको परेशान करते हैं। किसी बहन का सवाल है कि हम भोग बाद में लगाएं या पहले लगाएं। जैसा कि अगर हमने पाठ शुरू करा है तो क्या हम पाठ करने के बाद भोग लगाएं? तो देखिए इस सवाल का जवाब ये है कि जब आप हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं, जिस दिन से आप संकल्प पाठ करने जा रहे हैं, तो जब आप संकल्प लेते हैं, धूप दीप लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो उसी समय आपको भोग लगाना है। ये नहीं कि आपने सारा पाठ बाद में पूरा पहले कर लिया है उसके बाद आपने भोग लगाया है, तो ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए प्रसाद में जो भी आपने चढ़ाया है, जो भी आपने बनाया है, तो वो आप जो लगा रहे हैं तो वो आप पहले लगाएंगे। जब आप दीपक जलाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, हनुमान जी का तिलक करते हैं, तो उसी समय आपको भोग लगाना है। आपको पाठ करने से पहले लगाना है, पाठ करने के बाद नहीं लगाना है। एक सवाल है कि आपने जल की विधि नहीं बताई कि जल जो पीने वाला है वो हम दाईं तरफ रखें या बाईं तरफ रखें। तो देखिए जो आपके जल पीने वाला जो जल है, जो साफ कटोरी या गिलास में जो आपने जल ले रखा है, वो आपको हनुमान जी के उस हाथ की तरफ रखना है जिस हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि दाएं हाथ की तरफ, और आपका उल्टा हाथ पड़ेगा। तो इसलिए आप सीधे हाथ की तरफ, हनुमान जी का जो सीधा हाथ है, जिस हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, बैठी हुई अवस्था में है, बैठी हुई मुद्रा में है, तो उस तरफ आपको अपने पीने वाला जो जल है वो रखना है, और बाएं तरफ जो लोटे का जो जल है उसको वहाँ पर रखना है। हमने पिछले भी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, इस तरीके से बताया है कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को देखने और सुनने के बाद वो समझ जाएगा कि किस तरीके से हमको ये जल रखने की विधि प्रयोग करनी है। यहाँ तीसरा सवाल आता है कि हम अगर चमेली का तेल नहीं है तो क्या हम गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जिस माता ने भी ये प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका,
तो आप उसमें जो है, यदि आपके पास चमेली का तेल प्रयुक्त नहीं है किसी कारणवश, तो आप गाय के घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात है यहाँ पर, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गाय का घी जो होता है वो आप अपने घर पे अगर बना रहे हैं तो वो ज़्यादा शुद्ध और उत्तम फलदायी माना जाता है। गाय का घी बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है, इसलिए आप किसी भी प्रकार के डब्बे बंद घी का प्रयोग ना करें। भैंस का घी बिल्कुल भी प्रयोग मत करना। कभी भी आप पूजा पाठ की सामग्री में भैंस के घी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आप अपने जीवन में भैंस के घी का प्रयोग कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो वो भी ये बात जान लें कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो आप गाय का घी का प्रयोग कीजिए। भैंस के घी का या बाहर के डब्बे बंद घी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। चौथा सवाल है कि हमारे पास दीपक अगर हम जला रहे हैं हनुमान चालीसा में, अगर हम संकल्प पाठ कर रहे हैं, तो उसमें दीपक हम मिट्टी का जलाएं या आटे का जलाएं लें। अगर हमारे पास कोई धातु का दीपक नहीं है तो हम क्या मिट्टी का दीपक प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए, अगर आपके घर में कोई धातु का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। यदि मिट्टी का भी दीपक अगर आपके पास नहीं है, कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे घर में दीपक नहीं हो पाता है, तो आप उस समय आटे का दीपक बना लीजिए। आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ कर रहे हैं तो आप 11 दिनों तक दीपक जरूर बनाएं। रोज़ एक दीपक आप जो है आटे का दीपक का रोज़ प्रयोग करें। कहा जाता है दोस्तों, और ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है हमारे, कि आटे के दीपक का प्रयोग जब हम करते हैं, जब हम आटे के दीपक की ज्योत जलाते हैं, तो उसमें 100 गुना शक्ति बढ़ जाती है। आप कभी भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, किसी बुक किताब में देख लीजिए, यहाँ तक कि हमारे जो पंडित लोग हैं, पुजारी जो लोग हैं, जो हमारे धर्म के गुरु हैं, सनातन धर्म में भी इस बात को काफ़ी महत्व दिया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बताया है कि आपने उनकी कथा सुनी होगी, तो उन्होंने बताया कि यदि आप हनुमान जी के सामने आटे के दीपक का प्रयोग करते हैं तो उसमें 100 गुना शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप आटे के दीपक का प्रयोग बिल्कुल करिए। यहाँ 5वां सवाल आता है कि हम भोग क्या लगाएं? जैसे कि क्या हमें 11 दिनों तक भोग लगाना है? बिल्कुल लगाना है। आप जब 11 दिनों का पाठ कर रहे हैं तो आप 11 दिनों तक भोग लगाइए। देखिए, आप गुड़ और चने का प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, या आप 11 दिनों तक मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अगर आपने चूरमा बनाया है घर में हनुमान जी के लिए अपने हाथों से, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। यदि आप हनुमान जी को समक्ष 11 दिनों तक आप खीर का भोग लगाते हैं तो वो भी बहुत ही उत्तम फलदायी है। कहा जाता है कि जो भी हनुमान जी के समक्ष खीर का भोग लगाता है अपने हाथों से बनाया हुआ, तो उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होता है। आप कभी भी आजमा के देख लीजिए इस बात के लिए। ये गुरुदेव महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बताया है अपनी कथा में, कि बागेश्वर धाम की कथा में, अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन के देख लीजिएगा, उनकी वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने खुद बताया कि जो भी हनुमान जी के समक्ष अपने हाथों से खीर का प्रसाद चढ़ाता है या अर्पित करता है मंगलवार के दिन, तो उनके घर में कलेश होना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप खीर का भोग लगाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। 6वां सवाल है कि हनुमान चालीसा का संकल्प जो है वो हम सुबह को लें या शाम को लें। देखिए, संकल्प लेने की जो बात है ये आपके समय के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप पाठ कर रहे हैं मंगलवार से या शनिवार से आप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो संकल्प लेने की जो विधि है वो आप अपने समय के अनुसार, यदि आपके पास सुबह का समय पर्याप्त है, ब्रह्म मुहूर्त का समय पर्याप्त है, तो आप उस समय संकल्प ले लीजिए। लेकिन संकल्प आप एक ही दिन लेंगे जिस दिन आपने पाठ शुरू करा है। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि एक ही बार संकल्प लिया जाता है जिस दिन से हम पाठ शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपके पास सुबह का समय पर्याप्त नहीं है तो आप शाम का समय आप रख लीजिए। ये समय आपके ऊपर निर्भर करता है और उसी समय पर बैठकर आप पाठ कीजिए जिस समय आपने संकल्प लिया है। जैसे कि अगर आपने शाम का समय चुना है तो शाम को अगर आपने 6 बजे संकल्प लिया है तो 6 बजे आप पाठ करने बैठिए। ये नहीं कि आपने 6 बजे लिया है और आप 8 बजे पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। समय का उचित प्रयोग करें और ध्यान रखें। 7वां सवाल आता है कि हम जब हनुमान जी को जो पाठ कर रहे हैं, यदि हमारे घर में व्यवस्था नहीं है तो क्या हम किचन में बैठ के पाठ कर सकते हैं, अपनी रसोई घर का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं आप। देखिए, ये जो सवाल पूछा है एक बहन ने कि उनके घर में उनकी व्यवस्था नहीं है पाठ करने के लिए, तो मंदिर में अगर व्यवस्था नहीं है तो आप अपने रसोई घर का प्रयोग कर सकती हैं। आप रसोई घर में आप हनुमान जी का बैठ के पाठ कीजिए। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप हनुमान जी की प्रतिमा को रखेंगी, जो बैठे हुए मुद्रा में बैठे होते हैं आशीर्वाद देते समय, तो उनकी जो मुद्रा, उनकी जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा का जो मुख आपको करना है वो दक्षिण दिशा में करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपको जो मुख उनका रखना है हनुमान जी की प्रतिमा का, अगर आप रसोई में बैठ के पाठ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन उनका मुख दक्षिण दिशा में रखिएगा।
एक सवाल यहाँ पर दोस्तों ये भी आता है कि कुछ लोग माताएं बहनें पूछती हैं कि क्या हम लहसुन प्याज का प्रयोग करें या नहीं करें। अगर हम संकल्प पाठ कर रहे हैं तो हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो देखिए इसमें ये है कि कहते हैं अगर आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, अगर आप छोड़ चुके हैं तो अच्छी बात है, मत खाइए, उसके बिना ही आप पाठ कीजिए। यदि अगर आप खाते हैं, आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है, तो आप उस समय उतने दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दीजिए जब तक कि आप जो है ये पाठ कर रहे हैं। यदि आपका 3 दिन का संकल्प पाठ है तो आप 3 दिन तक मत खाइए, 21 दिनों का है तो आप 21 दिन तक मत खाइए। यानी कि 21 दिनों का मतलब ये है या 11 दिनों का मतलब ये है कि इसमें 1 दिन पहले और 1 दिन बाद यानी कि ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना जरूरी होता है। ये जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपका एक सवाल ये भी है कि क्या हमें रोज़ 11 दिनों तक जल रखना है और जल किसे पिलाएं। तो देखिए 11 दिनों तक आपको रोज़ जल रखना है। जैसे आप 11 दिनों का संकल्प है या 3 दिन का संकल्प है या आपका 21 दिन का संकल्प है, तो आप 21 दिनों तक रोज़ जल रखें और रोज़ पिलाएं। रोज़ जल रखना है और रोज़ ही पिलाना है उसके लिए जिसके लिए आपने पाठ रख रखा है। यदि अपने लिए रखा है तो उस जल को आप सारा जल आप ही पिए, किसी और को ना पीने दें। अगर पति पत्नी के अपने रिलेशन के लिए रखा है तो आधा जल आप पिएं और आधा जल आपकी पत्नी पिएंगे। लेकिन जल को जूठा ना करें, किसी दूसरे पात्र में ले लें जल, उसके बाद ही आप आधा आधा करके पिएं। इस तरीके से आप जल का प्रयोग करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। यदि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अनुरोध करना चाहता हूं कि यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। हनुमान जी आपकी मनोकामना को जल्दी ही पूरा करें, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, ऐसी हम आशा और कामना करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई समस्या परेशानी है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपके लिए जवाब जरूर देंगे। कोई उपाय जानना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो दोस्तों फिर मिलूंगा कोई और अच्छी वीडियो, उपाय, कहानी, कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें। हनुमान जी आपकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।